नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं थेफ्ट यानी चोरी के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि चोरी क्या होती है, इसके क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पुरानी आईपीसी के सेक्शन 378 में था। अब हमारा जो नई बीएनएस आ चुकी है इसके सेक्शन 303 यानी 303 में चोरी के बारे में बताया गया है। तो चोरी क्या होती है, तो सेक्शन में लिखा हुआ है हूएवर intending to take intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to be commit theft। यानी कि जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट यानी कि बैड इंटेंशन यानी कि बेईमानी पूर्ण आशय के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, हटाता है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, कि किसी व्यक्ति के पोजेशन से लेता है उसकी सहमति के बिना। मूव दैट प्रॉपर्टी इन सेट टू बी कमिट, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से हटाता है तो क्या कही जाती है, वो चोरी कही जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 3 जो है कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो इसके कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हैं चोरी के, तो उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, है कि चोरी तभी मानी जाएगी जब आपका इंटेंशन क्या हो, डिसऑनेस्ट, यानी कि आपका ऐसा क्या हो, बेईमानी पूर्ण आशय आपका होना चाहिए उस वस्तु को वहाँ से हटाने का। दूसरा है प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, तो मूवेबल, यानी कि कोई आपसे पूछे कि चोरी किसकी हो सकती है, चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जिस ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक बिना किसी विशेष प्रयास या बल के हटा सकते हैं, वो होती है मूवेबल यानी चल संपत्ति। चल संपत्ति यानी कि आप उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, जैसे कार हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, यानी कि कोई चीज़ जो कि भूमि या भूमि से इस प्रकार जुड़ी नहीं है, जिसको हटाना बहुत ईजी हो, तो वो क्या हो, वो सारी चीज़ें हैं मूवेबल के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा है विदाउट कंसेंट, अगर आप किसी की सहमति से उस चीज़ को हटा रहे हैं तब तो चोरी नहीं है, लेकिन आप बिना उस व्यक्ति के कंसेंट से, बिना उससे पूछे हुए उस चीज़ को ले रहे हैं तो क्या होगी, चोरी होगी। तीसरा मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और देयर मस्ट बी मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एकम्प्लिश द टेकिंग, यानी कि उस चीज़ का क्या होना चाहिए, मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे आप क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो वो चोरी के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। इसमें आप देखिए तो यहाँ पर पोजेसन की बात की गई, यहाँ पर ओनरशिप की बात नहीं की गई है कि जो कोई किसी, अगर ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर ही हो, अगर उस टाइम पे वो व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी है, उसका पोजेसन उसके पास है, और आप उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के पोजेसन के बिना यानी कि उसके सहमति के बिना उससे ले रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो क्या होगी, चोरी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, इसका जो हमारे सेक्शन 303 इसमें 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन किसी न किसी चीज़ के बारे में आपको, जैसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बताता है प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ, यानी कि प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ जो है उसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ इज नॉट कंसीडर मूवेबल, है कि जो हर कोई प्रॉपर्टी जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी अगर वो ज़मीन से जुड़ी हुई है तो वो मूवेबल नहीं है, और अगर वो मूवेबल नहीं है तो उसकी चोरी नहीं की जाती। लेकिन इसमें लिखा हुआ है थस कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू, और वो थेफ्ट जो है वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन हाउ एवर वन सीवियर फ्रॉम द अर्थ इट बिकम्स मूवेबल, अगर कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, उस भूमि से अलग कर देता है, जैसे उसको वो अलग कर देता है, वो चोरी की सब्जेक्ट मैटर हो जाती है, और उसका चोरी जो है वो हो सकती है। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी ही होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना दिया जाता है तो वो चोरी की संपत्ति हो जाती है और उसका चोरी हो सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन 2 है, वो बात करता है सीवरेंस एंड मूवमेंट के बारे में। यानी कि सीवरेंस मूवमेंट क्या होता है, द एक्ट दैट सीवर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम द अर्थ में साइमल्टेनियसली कंस्टिट्यूट मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर द, यानी कि जो कोई व्यक्ति दिखे, इसमें बात की गई है कि हटाना क्या होता है, हटाना क्या क्या होता है, तो जो हटाना होता है उस कार्य द्वारा, जैसे कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उसका क्या किया, जैसे उस चीज़ का पृथक्करण किया जा सकता है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप उस चीज़ का पृथक्करण कर रहे हैं, जिस एट द टाइम वो मोमेंट, जिस मोमेंट वो चीज़ जो है वो भूमि से अलग हो रही है, वो हटाने की संपत्ति जैसे ही आप हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है टेबल पर रखा हुआ है, आप किसी व्यक्ति के, और उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसेंट के आप उसको
क्या करते हैं, हटाते हैं। तो जैसे ही आप उसको हटा के भले ही आप अपने घर लेके रहते हैं, बस वहीं उसी रूम में इधर-उधर किसी स्थान पर रख देते हैं उसकी सहमति के बिना, तो वो भी क्या एक तरीके से चोरी ही कंसीडर की जाती है। अगला एक्सप्लेनेशन करता है इनडायरेक्ट मूवमेंट। इनडायरेक्ट मूवमेंट क्या होता है, इसमें आप डायरेक्टली उस चीज़ को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन जैसे टेबल पर रखा हुआ था, आप उस मोबाइल फ़ोन को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, तो a person causes movement not only by physically moving an object, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल मतलब कि वो मान लीजिए उस फ़ोन तक पहुँचने से पहले ही उसके आगे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए जो चार्जर है या कोई लाइट है, जो वो ऑब्स्टेकल्स भी अगर आप हटा देते हैं जिससे आपका हाथ उस मोबाइल फ़ोन तक पहुँच सके, तो ये चीज़ भी अगर आप करते हैं तो वो चीज़ भी हटाने के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 3 हो गया। एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है मूवमेंट थ्रू एनिमल्स। है आप मान लीजिए कि डायरेक्टली उस मूवमेंट जो आप हटाने का जो कार्य कर रहे हैं किसी वस्तु को, डायरेक्टली उस वस्तु को नहीं छू रहे हैं। मान लीजिए किसी के घर में आप चोरी करने किसी चीज़ को आप चुराने के लिए जाने वाले हैं, बट उसके यहाँ क्या है, उसने मान लीजिए कोई कुत्ता वगैरह पाल रखा है, तो आप जाएँगे तो भौंकने लगेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, उस कुत्ते को ही बहका देते हैं। यानी कि वो कुछ चीज़ रख के मान लीजिए कोई खाने की वस्तु से उसको बहका देते हैं, ताकि वो कुत्ता वहाँ से उस टाइम के लिए हट जाए और दूसरा व्यक्ति उसकी चोरी कर सके। तो अगर आप ये कार्य भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, हटाने के अंतर्गत आएगा और वह चोरी के विषय वस्तु के अंदर वो भी कंसीडर की जाएगी। अगला एक्सप्लेनेशन हमारा 5 जो बात करता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैन बी गिवन बाय। तो यहाँ पर जो कंसेंट है वो किस व्यक्ति की कंसेंट होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन इन पोजेशन और एनी पर्सन हैविंग एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथोराइज अथॉरिटी टू गिव सच कंसेंट। यानी कि कोई व्यक्ति जो खुद ऐसी स्थिति में है कि उस चीज़ का कंसेंट दे सकता है, या कोई व्यक्ति की जो है एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड अथॉरिटी उसके पास है उस चीज़ के बारे में कंसेंट देने की, और आप उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना उस चीज़ को अगर ले जा रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो क्या की जाए, कहलाई जाएगी, वो चोरी कंसीडर की जाएगी। देखिए जो इसका अगर आप कुछ इलस्ट्रेशन भी इसमें दिए गए हैं, अगर आप उस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इलस्ट्रेशन जो इसका पहला है उसमें बात की गई है कि ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड। यानी कि जो ए होता है वो जेट के ग्राउंड में क्या करता है, ये ट्री को क्या करता है, उसको उसको काटता है। ठीक है, उस इस चीज़ को काटता है, यानी कि जो उस जेड की ज़मीन पे जो उस चीज़ को कट कर रहा है उसका आशय क्या है, बेईमानीपूर्ण आशय से उसको ले जाने के लिए उसको काट रहा है। तो यहाँ जैसे ही उस वृक्ष को यानी काट के उसने अलग किया, भले ले गया नहीं ले गया उससे मतलब नहीं, जैसे ही उसको कट्स डाउन करता है तो वो क्या कंसीडर की जाती है, चोरी कंसीडर की जाएगी। दूसरी जो है चीज़ है कि जैसे मान लीजिए चोरी, मान लीजिए आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, ठीक है, उसके रूम पे पहुँचे, वहाँ पे वो आप देखते हैं कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मान लीजिए उसकी घड़ी रखी हुई है, और आप उस अपने दोस्त को बिना बताए हुए, बिना उसकी सहमति लिए लिए हुए उसकी घड़ी को लेते हैं और अपने साथ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन उसको उसी रूम में जिस स्थान पे वो रखी है उस स्थान से हटा के किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं। भले ही आप सोचते हैं कि मैं बाद में इस टाइम पे उसको आपने हटा दिया, आप वहाँ से लेके नहीं गए, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज़ को उसी सहमति से बिना मूव कर दिया उस स्थान से, तो चोरी कंसीडर हो जाती है। ठीक है, तो आप चोरी के बारे में समझ गए होंगे। तो इसमें जो इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, विदाउट कंसेंट, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आता है, या आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप अगर किसी नए टॉपिक या किसी भी कानूनी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस चीज़ के बारे में समझा पाएंगे। अगर आप बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।